नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को इंतज़ार होगा कृषि से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। किसी भी फसल की खेती से पहले जरूर कराएं मिट्टी की जांच। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्वार। अब समाचार विस्तार से। डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गढ़वा में केंद्र प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 2 से 10 उन्नत देसी या संकर नस्ल के दुधारू गाय एवं भैंस की लघु डेयरी फार्म की स्थापना, देसी या संकर नस्ल की हीफर रियरिंग योजना, दुधारू मवेशी इकाई के साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना, 5000 लीटर क्षमता वाली मिल्किंग मशीन, मिल्को टेस्टर और मिल्क कूलर की स्थापना, दूध उत्पादों के निर्माण के लिए संयंत्रों की खरीद, दूध उत्पादों के लिए परिवहन एवं कोल्ड चेन की स्थापना, निजी पशु क्लिनिक और दूध एवं दूध उत्पादों की बिक्री के लिए पार्लर की स्थापना के लिए सामान्य जाति को 25% और ST/SC को 33% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में 31 मार्च 2017 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना की है। राज्य के किसान खेती से संबंधित योजना, तकनीक सहित अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम में किसान एक ही जगह पर सारी कृषि से संबंधित विभाग के योजनाओं के बारे में, तकनीक के बारे में जानकारी हासिल कर। किसान भाई, आप किसी भी फसल की खेती करें, कम लागत में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी की जांच कराएं। इससे पता चल जाएगा कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और सिर्फ उन्हीं की आपूर्ति करने वाले उर्वरकों का उपयोग करेंगे। इससे अनावश्यक उर्वरकों के उपयोग में खर्च होने वाले पैसों की बचत होगी। उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान तो होता है, लेकिन अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल जमीन के साथ साथ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में हमें ये जानना आवश्यक है कि मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों का अभाव है, ताकि उसी के अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। और इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की जांच करवाई जाए। मिट्टी की जांच से ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों का अभाव है, तब उसी के अनुसार उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो होती ही है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मृदा का जांच क्यों जरूरी है। जिस तरह से एक शिशु का जन्म अस्पताल में होता है तो डॉक्टर के द्वारा उनका एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि उन्हें कौन सा टीका किस समय लगाना है। ठीक उसी तरह हमारे मिट्टी भी जो है हमारे स्वास्थ्य की तरह ही है, उसका भी स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो मृदा का जांच इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें कौन कौन से अवयव है वो उसकी अधिकता है और कौन कौन से अवयव है जिसकी कमी है। जब हम लोग इसकी जाँच कराएंगे प्रयोगशाला में ला करके, तब हम लोग को पता चलेगा। उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग खेती करेंगे तो उसका फलाफल बहुत अधिक होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिव। बागवानी फसल पपीता लगाने का सही समय मई-जून से शुरू होता है। राज्य के जो किसान पपीता की खेती करना चाहते हैं, वे झारखंड में इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनी ड्यू लगाएं। किसान भाइयों, झारखंड में पपीता की खेती की अपार संभावनाएं हैं। पपीता की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए समतल, वर्गाकार और आयताकार भूमि की आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के लिए जब गड्ढे की कोड़ाई करें तो इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि गड्ढे का आकार 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर गहरा हो। पौधे से पौधों की दूरी लगभग 2 मीटर और कतारों से कतारों के बीच की भी दूरी लगभग 2 मीटर होनी चाहिए। पपीते के अधिक उत्पादन के लिए पूसा ड्वार्फ और कुर्ग हनी ड्यू प्रभेद का इस्तेमाल करें। इसकी उत्पादन क्षमता 130 से 150 फल प्रति पौधा है। राज्य के किसान खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है।
आइए आज जानते हैं बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना हार्प्स, माहो और सफेद मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई, आप अपने बैगन फसल को हार्प्स, माहो और सफेद मक्खी कीट से बचाने के लिए फसल पर लगातार निगरानी रखें। ये कीट पौधों के कोमल अंगों से रस चूसकर उपज पर प्रतिकूल असर डालते हैं। बैगन फसल में हार्प्स, माहो और सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 2 से 3 डेल्टा या पीला ट्रैप लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने कृषि समाचार में देखा कृषि से संबंधित तमाम जानकारियाँ, मंडी के भाव और मौसम की मिजाज के बारे में। जानकारियाँ अभी और भी हैं बाकी, लेकिन यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे 2 बच्चा पेट में ही खराब हो चुका है। कितनी मुश्किल से आया हमारा ये राजा बेटा। अपनी जान लगा देंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बहुत उदास बैठे थे। हाँ, 2-3 साल से उपज घट गई है। हम कृषि वैज्ञानिक से मिलके आते हैं। इसे संभालना। अब नहीं लड़खड़ाऊंगी। तुम फसल संभालो, मैं नस्ल संभालती हूँ। मिट्टी से ही पैदा होता है सब कुछ। हम जो मिट्टी को देंगे वही तो मिट्टी हमें वापस करेगी। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बेतहाशा व्यवहार से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मिट्टी बीमार तो उपज बीमार, उपज बीमार तो संभव है उपज खाने वाले भी बीमार। वैसे तुम क्या देते हो? यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया दो, इसमें फायदा ही फायदा है। मिट्टी उपज और उपज खाने वाले हम सबकी सेहत का रखवाला नीम कोटेड यूरिया। माँ, बाबा आती हूँ ऑफिस से। बाय बेटा। बाय। नस्ल बचाइए, फसल बचाइए। नीम कोटेड यूरिया अपनाइए। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि जानकारी अभी और भी है, तो चलिए जानकारियाँ लेते हैं। और आज का जानकारी है कि मटर फसल की सामयिक देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए विस्तृत और खास जानकारी पाने के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, जोहार, नमस्कार। आज हम आए हुए हैं BAU के प्रांगण में और आज जानेंगे कि मटर फसल में कौन कौन से रोग होते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एन कुदादा जी हैं। डॉक्टर साहब, अभी मटर का फसल लगाए हुए हैं किसान भाई और अभी का मौसम जो है मटर के लिए उपयुक्त भी है, तो ऐसे में अगर रोगों की बात करें तो अभी से कौन से रोग होंगे और उनके निदान कैसे होंगे? किसान भाइयों,
जैसे मटर में कई प्रकार की बीमारियां लगती है, लेकिन मुख्य रोग है चूर्णिल आसिता यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम लोग कहते हैं, और एक हरदा बीमारी है जिसको रस्ट रोग कहते हैं। तो किसान भाइयों, ये पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णिल आसिता को हम कैसे पहचानेंगे? उसका पहचानने का तरीका ये है कि ये जो पौधों पर पत्तियों पर या फलियों पर सफ़ेद चूर्ण पाउडर की तरह दिखाई देते हैं, उसके अनुसार ही ये अगर उस तरह का दिखाई देता है लक्षण, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पाउडरी मिल्ड्यू से ग्रसित हो गया है। तो इसके लिए हमको फिर संरक्षण की ओर हमको जाना पड़ेगा। तो जो हमारे किसान भाई देखेंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू हो गए हैं, उनके पौधे में पाउडर वाला जो धब्बे हैं वो आ रहे हैं, तो इसके रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई जैसे सुबह सुबह निकलते हैं, खेतों पे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पौधे में ये रोग आ गए हैं, तो इसका निदान कैसे करेंगे? हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू का निदान के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी फसल को लगाने के पहले हम लोग बीज को उपचारित कर लें, क्योंकि ये प्रक्रिया तो हो चुका है। चूँकि अभी मटर की जो फसल है अभी खेत में है, तो वो उपचारित वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। तो अभी जैसे पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ, तो उसके लिए आपको एक फफूंदनाशी आती है, सल्फेक्स नामक एक दवा आती है, फंजीसाइड आती है। तो उसका 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके हम इसका छिड़काव जैसे लक्षण दिखाई दे उसका हम लोग छिड़काव करें। 10-15 दिन के अंतराल पर हम लोग छिड़काव करने से ये रोग में कमी आ जाएगी या रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जो इस हम खेत में खड़े हैं वहाँ की देख रहे हैं कि फसल लहलहा रही है मटर की, तो ऐसे में हमारे किसान भाई के खेतों में कभी कभी देखते हैं कि ऊपर का जो डेंगी होता है वो झुक जाता है, मुरझा जाता है और सूखने लगता है, तो वो कौन सा रोग है और उसके उपचार के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे? जैसे चूँकि इसमें भी कई तरह का दूसरे बीमारी भी लगती है, तो उसका रोकथाम के लिए हम कर सकते हैं। जैसे सूखने वाली बीमारी का रोकथाम के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले तो फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि एक ही फसल को बार बार ना लगाएं, फिर 2-3 साल के बाद 3 साल के बाद दूसरी फसल लगाएं। और चूँकि आजकल फफूंदनाशी बहुत जगह या कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करंज खली या इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करंज खली, नीम खली का इस्तेमाल करें, इससे रोग में कमी भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये दलहन कुल की फसल है और अभी जो हम पौधे देख रहे हैं इसमें फूल और फलियां लगी हुई हैं, तो अगर सिंचाई की बात करते हैं तो ठंड के मौसम में सिंचाई कितने समय अंतराल पे होंगी, और जब फलियां लगती हैं उस समय क्या विशेष देखभाल करेंगे? हाँ, फलियां जब लगती है उस टाइम भी जैसे सिंचाई की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि 4-5 सिंचाई की ज़रूरत होती है। जब पूरी तरह से सूख जाता हमको लगता है कि फिर सिंचाई की तब ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी जो फली लग रही है उसमें कभी कभी देखा जाता है कि तना छेदक, फली छेदक भी कीट आ जाते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे? और जब जैविक की बात करते हैं तो जैविक में हमारे किसान भाई कौन कौन से पहलू हैं उसको अपनाएंगे जो उनकी फसल और खेत दोनों की सेहत में सुधार लाएगी? हाँ, जहाँ तक ये कीट की बात है, तो कि उसके लिए कीटों की रोकथाम के लिए या फली छेदक जिसमें लग गया, तो उस टाइम हम लोग कीटनाशक का इस्तेमाल करें। कीटनाशक में कोई भी सर्वनाशी या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो भी जैविक खाद का जहाँ तक सवाल है, खरंज खली, नीम खली का इस्तेमाल हम लोग करके हम लोग इसको खेत को भी अच्छा ये कर रख सकते हैं, अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, और दूसरे जो जीवाणु है उसको भी कमी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, झारखंड प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ मटर बहुत उपजाई जाती है और हमारे किसान भाई इसको नकदी फसल के रूप में भी लेते हैं और बाज़ार में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है। तो अगर झारखंड के प्रदेश में देखते हैं तो कौन सी मटर अच्छी होगी और कम से कम कीट लगे, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या? जैसे मटर में बहुत सारे विकसित किस्में हैं, या आर्केल वगैरह भी बहुत मटरें लगती है, काफ़ी अच्छी उपज भी देती है। तो झारखंड को देखा जाए तो हम लोग इस तरह का या इम्प्रूव वैरायटी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, रचना वगैरह इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि प्राप्त करके किसान भाई अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो जैविक कीटनाशक की अगर बात करते हैं, जो घरेलू उपाय हैं वो कौन कौन से हैं जो आसानी से हमारे किसान भाई घर में बना सकते हैं और इससे खेत की सेहत में सुधार होगी और जो आदमी का अपना सेहत है उसमें भी सुधार होगा, इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे? जैसे पहले भी हम बताए हैं, जैसे
शुरू में हम लोग को लगाने के समय में हमने खरंज कली और नीम का कली इस्तेमाल करके हम लोग इसका कमी किया जा सकता है। जो फंजीसाइड हुआ चाहे इंसेक्टिसाइड का कमी को किया जा सकता है। अब हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अगर झारखंड के जो किसान हैं मटर की खेती कर रहे हैं तो उनमें विशेष देखभाल की अगर ज़रूरत पड़ती है और कितने समय में मतलब फलियां को तोड़ें और बाज़ार में ले जाने के बीच का अंतराल जो होता है, कब हमारे किसान भाई तोड़ेंगे, सुबह में तोड़ेंगे, अगर शाम की मार्केट हो, दूर जाना हो, तो उस तरह की अगर प्रबंधन करना चाहें तो क्या क्या? हाँ, उस तरह का अगर मान लिया हमने प्रबंधन करना चाहें, दूर ले जाना है तो सवेरे या तोड़ करके फिर दूसरे दिन मैंने कहीं दूसरे जगह मैंने दूर भेज सकते हैं। और जैसे जहाँ तक ये रोग का जो सवाल है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू लगती है, ये जैसे ऐसे सूखा मौसम में तो मैंने पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगती है, लेकिन बदली के जिस दिन मैंने बादल किया हुआ रहता है उस दिन मैंने ये पाउडरी मिल्ड्यू लगने का चांसेस रहता है। इसलिए मैंने उसको भी ध्यान में रखे, जिस दिन मैंने बादल है ये मैंने लगने का चांसेस रहता है। और सूखा मौसम में ये मैंने पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई। अगर आपके खेतों में भी मटर हैं और जो हमारे विशेषज्ञ ने बातें बताई उसका उपयोग करते हैं तो कम से कम कीट लगेंगे और आपकी जो फलियां हैं वो ज़्यादा बेहतर होगी और बाज़ार में आपको मुनाफा मिलेगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? आशा करती हूँ कि इन जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे और आपको बहुत अच्छी मुनाफा भी मिलने वाली है। तो जानकारियाँ अभी और भी है बाकी, तो यहाँ पे रुकिएगा, मैं तुरंत गई या तुरंत आई। लेते हैं छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जानकारी एक और खास देने के लिए हम बात करना चाहते हैं कि सेम फसल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे करेंगे। तो चलिए, जानकारी खास है और जानकारी लेने के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस समय कई सब्जियां लगी हुई हैं और उसी में एक है सेम। तो आइए जानते हैं कि सेम की देखभाल आप किस तरह से करें। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उपेंद्र सिंह सर। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाई नमस्कार, जोहार। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है कि सेम की देखभाल। अभी तो सारे किसानों के खेत में सेम लगा हुआ है, तो सेम में कौन कौन सी वैरायटी है जो कि इस वर्ग में आती है? सेम का बहुत सा वैरायटी है, जैसे हुआ आपका रजनी और पूसा 2 और बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ और पूरे भारतवर्ष में इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अभी किसानों के खेत में बाखला लगा हुआ है, फ्रेंच बीन लगा हुआ है, देसी सेम है, कुशी सेम है, सब अभी लगा हुआ है। पूरे एकदम खेत में पूरा एकदम लगा हुआ है। और लेकिन मौसम में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, ठंड का मौसम भी है, तो कई तरह की समस्या भी हो रही होगी। तो अभी सेम में मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्या हो जाती है? मुख्य रूप से समस्या ही हो जाती है, पाला का प्रकोप हो जाता है। पाला से प्रकोप के बचाने के लिए किसान भाई अपना खेत को नमी बनाए रखे। और एक और मुख्य इसका बीमारी है लाही का प्रकोप। लाही का प्रकोप इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके लिए किसान भाई देसी तरीके से राख छिड़क करके अपना उपयोग करते हैं। और रासायनिक दवा के रूप में जो रोगर है 1 ml 1 लीटर पानी में छिड़काव करके इसका बचाव किया जा सकता है। जी सर, एक चीज़ और देखा जाता है सेब में कि फूल आते हैं लेकिन फल नहीं आते हैं और उसमें लाही बहुत ज़्यादा है। तो लाही आ गया तो उसमें राख का छिड़काव करें, लेकिन लाही से बचाने के लिए और क्या तरीका? लाही से बचाने का एक और तरीका है कि रोगर 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें, इससे लाही का प्रकोप। जो खेत में सेम लगाया हुआ है उसमें कई तरह की समस्या भी आ जाती है,
तो मुख्य रूप से कौन कौन से समस्या जो है अभी खेत में दिखते हैं सेब में? सेब में मुख्य रूप से समस्या ये है कि लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तापमान के गिरने के चलते जी। और लाही के प्रकोप से के बचाने के लिए रासायनिक और जैविक दो तरीके हैं। अच्छा। जैविक तरीका ये है किसान भाई अपने जो चूल्हा से जो राख एथी होता है उसका भी उपयोग कर लेते हैं ठंडा के मौसम में, जिस समय शीत उत का प्रकोप रहता है उससे। और राख का प्रयोग वो कैसे करेंगे? राख का प्रयोग सुबह के समय में सूर्योदय होने से पहले इसको छिड़काव कर देंगे, फलों पर छिड़काव कर देंगे, इससे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और रासायनिक तरीका ये है कि रोगर का इस्तेमाल 1 ml 1 लीटर पानी के ले करके उसमें छिड़काव करने से भी लाही का प्रकोप कम हो सकता है। सर एक चीज़ और देखा जाता है कि सिंचाई का भी काफ़ी अहम रोल होता है कि अगर खेत में सिंचाई कितनी मात्रा में होनी चाहिए कि जो फलों का ग्रोथ है वो अच्छा हो, या जो पाला की समस्या है उससे भी किसान निजात पाए। किसान भाई ये जरूर ध्यान दे कि खेत का नमी को बरकरार रखें, ये पाला का प्रकोप जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान भाई जरूर ध्यान दें कि खेत में बराबर नमी को बरकरार रखें। सर जैसे किसान भाइयों के खेत में लतर काफ़ी बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, लेकिन उसमें फूल भी आते हैं लेकिन फल नहीं बनते, उसका क्या कारण है? इसमें मेल फीमेल का प्रॉब्लम रहता है। ज़्यादा मेल होने के चलते ये फूल में एथी नहीं पड़ पाता है, फल नहीं बन पाता है। यही इसका मुख्य कारण यही है। तो इसके निजात के लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? सर उसमें किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जैसे अगर लतर बढ़ गया है और फल नहीं आ रहा, जैसे आपने बताया कि उसमें नर मादा का जो है वो संख्या में थोड़ी अनुपात में ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो इसका उपाय क्या करे किसान भाई? किसान भाई इसमें संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, खासकर पोटास का ज़्यादा उपयोग करें। इसके चलते आपका बहुत ज़्यादा एथी कम हो सकता है और आपका फूल और पौधा बहुत बढ़िया आसानी से आ सकता है। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इस विषय पे इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी? आशा करती हूँ कि इन जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे, लेकिन जानकारियाँ अभी और भी हैं, तो चलिए आपको लेके चलते हैं IMD पुणे, जहाँ पे आपको जानकारी देंगे मौसम के बारे में और कृषि से संबंधित और भी खास जानकारी। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाई चना फसल से अधिक उपज लेने के लिए फसल के ऊपरी भाग की निकौनी 20 दिनों के बाद 2 बार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें। नवजात पशुओं को ठंड से बचाव के लिए प्रबंध करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। पशुओं को खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण सुबह शाम दें। पशुओं को कृमि निरोधक दवा का सेवन कराएं और वैक्सीन दें। किसान भाइयों जानकारियाँ छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। आशा करती हूँ इन छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे, लेकिन जानकारियाँ और भी हम लेके आएंगे कृषि से संबंधित तमाम जानकारियाँ देने के लिए। लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि और भी सुझाव देना चाहते हैं और अपने सुझावों को हम पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।